तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम पे, जो कि यहाँ पे अभी दिखाएंगे आपको। तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, अब चलते हैं वहाँ। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देखो ये है भागीरथी और अलकनंदा का संगम, और यहाँ पे बन चुकी है गंगा नदी का नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है। जय श्री राम, नमस्कार। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो किसी ने बनाया, मैंने देखा खान सर ने वीडियो बनाया, मैंने देखा गंगा जी को लेके। उसके बाद उन्होंने बड़े ब्रीफ तरीके से अपनी चीज़ लोगों तक रखी कि यहाँ से ये नदी निकली, ये नदी मिली, ये नदी निकली, ये नदी बनी, अलकनंदा बन गई, इधर से भागीरथी आई और अलकनंदा और भागीरथी मिलके तो गंगा बनी। गंगा कैसे आती नहीं, गंगा बनती है। एक अक्सर टॉपिक में लड़का फंसता है कि सर गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। हमारे हिसाब से भैया कहीं नहीं निकलती है, और आप भी अगर कंसेप्ट समझेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछिएगा ही नहीं। गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां हैं, ये दो नदियां आपस में आके मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ इनकी गहराइयां बराबर हो जाती हैं लगभग। जब दो नदियों के मिलने के वक्त में गहराई बराबर हो जाए तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज्यादा दूसरी की गहराई कम, तो नदी गहरी वाली नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ लगभग गहराई बराबर हो जाती है विष्णु प्रयाग में, तो नाम बदलकर इस रेड वाली नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। यहां से यहां तक ये रेड वाली नदी है अलकनंदा नदी। अब इसको ओवरव्यू में समझिए। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे जाकर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। नंद लाला जो है नंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो वो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज्यादा है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब ये भी जगह तो मिलन स्थल हो गया। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, चूंकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है, तो यहां आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहां आके मिलती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आगे मिल गई। अलकनंदा जो है कहती है भाई तुम कम गहरा हो, तुम यहीं खत्म हो जाओ, आगे हम ही बढ़ेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिल जाती है, वो नदी निकलती है केदारनाथ से। ये वाली निकली थी बद्रीनाथ से। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी आके इसे मिलती है, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। मंदाकिनी कम गहरी, ये ज्यादा गहरी, इसलिए मंदाकिनी यहाँ समाप्त। अब ये मिलन स्थल है, इसका भी नाम प्रयाग रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है, अभी भी अलकनंदा, इस रूट में बहुत गहरी है अलकनंदा। अब यहां से आती है उत्तर काशी जिला से। उत्तर काशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है आपका गोमुख। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है, और उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। छोटी सी नदी है, कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भिलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग के जगह पे। और यहां पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है। अब इस सर प्लीज, आपने अपनी बात रखी, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे पर जो पुराणों में लिखी गई बात है, इन चीजों को जुटला नहीं सकते। आपकी बात का असर किस पे हुआ? आपकी बात का असर हुआ सौरभ जोशी पे, क्योंकि देखो बच्चे फॉलो करते हैं यूट्यूब्स को, आपको भी फॉलो करते हैं खान सर, सौरभ जोशी को फॉलो करते हैं। सौरभ जोशी के भाई ने भी उस चीज को फॉलो करने की कोशिश की। सौरभ जोशी अपने माता पिता को देवप्रयाग लेकर गए, वहां कहा ये अलकनंदा आ रही है, ये यहाँ से अलकनंदा आ रही है, और यहाँ से ये भागीरथी आ रही है, ये दोनों मिलके यहां से गंगा बनती है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देखो ये है भागीरथी और अलकनंदा का संगम, और यहाँ पे बन चुकी है गंगा नदी। और अब हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार में जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी यहाँ बन रही है। वो इन दोनों नदियों की स्टार्टिंग से अगर हम 2 गिलास में पानी लेके आए उनको मिक्स कर दे तो गंगा का पानी होगा। नहीं, गंगा का पानी इधर बनेगा, गंगा का पानी जरूरी थोड़ी है। तो सौरभ जोशी, पहले मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा बेटा, ये तो खान सर क्या है, ये खान सर है, ये एक मशीनरी चल रही है इनका, एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करते तो धर्म को ही अलग दिशा दे दो।
तो बेटा तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है, तो इन चीज़ों पे मत जाओ। अपनी तरफ से जब तक आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, किसी भी यूट्यूब से सीख कर उसको आप वीडियो बनाकर लोगों तक मत पहुंचाओ। आपके माता पिता बहुत भोले हैं, पहाड़ी बहुत भोले हैं, ठीक है, और उनको नहीं पता था, नहीं तो आपको तुरंत वो सही करते। और आप लोगों को भी बोल रहे हो और अपने छोटे भाई को भी बोल रहे हो गंगा यहाँ से मिलती है, ठीक है, जो कि गलत है। गंगा को भागीरथ धरती पर लाए, ये इतिहास है, पढ़ लीजिए। भागीरथ कौन थे, गंगा को कौन धरती पर लाए? भागीरथ धरती पर लाए गंगा को। जब धरती पर गंगा को भागीरथ लाए तो उस समय गंगा का नया नाम पड़ गया कि गंगा अब भागीरथी के नाम से भी जानी जाएगी। गंगा अब भागीरथी के नाम से भी जानी जाएगी, तब से नया नाम पड़ गया कि भागीरथी। तो गंगा का ही एक नाम है भागीरथी। गंगा गोमुख से ही निकलती है, ये इतिहास है, ये हमारे पुराणों में सिद्ध है। माँ गंगा धरती पे कौन लाया? माँ गंगा को नाम दिया गया भागीरथी, ठीक है। खान साहब उनका तो एक प्रोपोगंडा है, वो उनके नो डाउट फॉलोवर हो गए, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद उनको मतलब उनका फैन हूं, उनको मानता हूं, पर वो उनका एक प्रोपोगंडा है। उनके अंदर नहीं चल रहा है कि आप क्या है, पहले ही होता था कि अनपढ़ लोग होते थे, स्ट्राइक्स करते थे, आतंक फैलाते थे, तो उस प्रकार से उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई। फिर इन्होंने एक नया सीन पकड़ लिया कि हम ना इनकी शिक्षा के अंदर ही इनके धर्म को इनसे दूर कर देते हैं। तो उस तरीके से खान सर ने अपना बनाया एक कि ये फलानी नदी, ढिमकानी नदी, अलकनंदा बन गई, अलकनंदा यहाँ से आई, यहाँ से भागीरथी आई, यहाँ से गंगा मिल गई। भाई अगर उन दोनों को मिलने से गंगा ने मिलना था तो उन सबसे बड़ा संगम तो प्रयागराज में है, जहाँ यमुना जी और गंगा जी मिलती है, तो वहां से गंगा शुरू होनी चाहिए थी, वहां तक भागीरथी आनी चाहिए थी। तो बहुत सी हमारे पुराणों में है कि भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए और गौमुख से गंगा निकलती है। ये हमारे पुराणों में। आप हमारे पुराणों को चैलेंज मत करो, आप हमारे पुराणों को गलत ठहराने की कोशिश धरती पर मत करो। सौरभ जोशी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दूसरा व्लॉग बनाकर माफी मांगे और उसमें क्या, क्योंकि आपकी कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, आपसे बहुत पहाड़ी नाराज हैं, बहुत उत्तराखंडी नाराज हैं कि आप ये कहते हो उत्तराखंड की पहचान आपकी वजह से। ठीक है, आपका एक योगदान है, नहीं तो उत्तराखंड का योगदान तो जिन्होंने उत्तराखंड बनवाया उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अच्छा, आप बच्चे हो तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में भी ना पढ़ो। खान सर उनका तो पूरे कुल का ही है ना कि उन्होंने कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही है। उनका मोटिव है किसी ना किसी तरीके से हम इनके धर्म को इनसे दूर करें। आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाते तो आप शिक्षा के माध्यम से धर्म को दूर कर रहे हो। आप हमारे पुराणों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये चैलेंज है। अगर आज के बाद दोबारा किया, मैं खान सर से भी कहूंगा आप भी माफी मांगिए, दुरुस्त कीजिए। आप हमारे पुराणों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सौरभ, आपको भी दूसरा व्लॉग बना के माफी मांगनी चाहिए जनता से, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग सीखते हैं। आपका छोटा भाई पीयूष आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं दोनों का पानी मिला दूंगा तो गंगा बन जाएगी, समझ रहे हो? आपने कहा नहीं यहां मिलने के बाद। तो ये बच्चे आपको फॉलो करते हैं, बच्चे वही चीज सीखेंगे। आप पुराण पढ़ो, जब भागीरथी माँ गंगा को धरती पर लाए थे तब उनका नाम भागीरथी भी एक हुआ था कि आज से भागीरथी के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। वो गोमुख से गंगा ही निकलती है और गंगा में ही सबने मिलना है, इसलिए सारी नदियां गंगा में मिली।